हेलो दोस्तों, सुप्रभात। और मैं कर रही हूँ यहाँ पे तुलसी पूजा, क्योंकि सुबह सुबह का समय है। मैं ना स्नान करके रेडी हो चुकी हूँ और आज है स्पेशल दिन, दीपावली का 5वां दिन। दीपावली के 5वें दिन होता है भाई दूज का दिन, मतलब है आज मेरे भाई के आने का दिन। जब भाई या बहन कोई आती है तो बड़ा मज़ा आता है, लगता है कि अपना बचपना फिर से वापस आ गया और एक बहुत ही खुशी महसूस होता है। ये त्यौहार स्पेशल है। इसमें कहा जाए दीपावली में कि हर रिश्ते को महत्व दिया गया है। अपने घर परिवार के साथ में पूजा करना दीपावली का, और बच्चों के साथ में पटाखे फोड़ना, बड़ों के साथ में दिया जलाना, भाई का पूजा करना, मतलब इसमें पूरे परिवार के को साथ में लेके चलने का त्यौहार है। और यहाँ पे मेरी बिटिया रानी बहुत सुंदर बनाई है रंगोली मामा के स्वागत के लिए। और हमारा अभी भी हो चुका है, बेचारे का अभी तक आरती नहीं हुआ है और बिजी है रंगोली वगैरह बनाने में स्वागत के लिए। तो यहाँ पे आगे मैं क्या कर रही हूँ करके नीचे मेरे को देखने आ गई है और अपने रंगोली के बारे में, रंगोली क्या बोले, फुलवारी बनाई हुई है छोटा सा, तो बताने के लिए आ गई। और मैं थैंक्स कह रही हूँ कि मैं स्वागत के लिए कुछ भी अभी नहीं की हूँ, भाई के लिए खाना ही बना रही हूँ। और यहाँ पे मेरा भाई आ गया, मतलब भाई के लिए खाना बना रही हूँ। अभी मैं खाने में ही किचन में व्यस्त हूँ और भाई आ चुका है। भाई के साथ में छोटी सी भतीजी आई है और भतीजी के साथ में मेरी बहन की बेटियाँ भी आई है, जो मैं सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई, क्योंकि मैं सोची थी मेरी भाई बहू आएगी तो वो तो नहीं आ पाई किसी कारण से। और उसके साथ में मामा के साथ में आई है मेरी बहन की लड़की। और यहाँ पे मैं पूरी तैयारी कर चुकी हूँ आरती के लिए। काफ़ी थोड़ा वेट करवाई भाई को, क्योंकि तैयारी नहीं हुआ था। जब मेरे हस्बैंड चले गए ड्यूटी तब फिर मैं जाके उनका पूजा का तैयारी की, क्योंकि पतिदेव के जाने के बाद ही हो पाता है। कभी चश्मा भूल गए तो कभी मोबाइल भूल गए, यही करते रहते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे तैयारी करी और ला रही हूँ भाई के लिए खाने का सामान मैं। और भोजन रेडी हो चुका है। मैं बोली मैं पहले सबसे पहले आरती मैं कर लेती हूँ, फिर मीठी करेगी और बब्बी और मणिकर्णिका करेंगे। मेरे तीनों बच्चे मेरे बेटे का आरती करेंगे। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे आरती, तैयारी कर चुकी थी। मेरी बिटिया रानी इतना सुंदर चौक बनाई थी। हम लोग हमेशा अपने भाई का रक्षाबंधन हो या भाई दूज, इसी प्रकार से चावल आटे से चौक बनाते हैं, पीढ़ा को धो के उसके ऊपर में रखते हैं और उसके बाद मैं आरती करती हूँ। मेरी मम्मी मुझे ऐसे ही सिखाई है। हम लोग अपने भाई को, छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, एक भगवान की तरह उसका आरती करते हैं, उसको सम्मान देते हैं। और आजकल के लोग सोफे में बैठा के ही तिलक और आरती कर देते हैं, रक्षाबंधन बांध देते हैं। ये सही नहीं है। सही नियम तो यही है, अगर आप हिंदू धर्म में हो तो पीढ़ा में बैठाना चाहिए, भगवान की तरह पूजना चाहिए। ये नहीं कि पुराने से सोफ़ा, पुराने नहीं तो न जाने कौन कौन बैठा है, उसके लिए एकदम से सम्मान साफ़ सुथरा होना चाहिए। उस स्थान को पोंछ के चौक बनाना चाहिए और उसके बाद बैठाना चाहिए। और यहाँ मेरा भाई छोटा है तो मेरे से को प्रणाम कर रहा है। और मेरा भाई लेके आया था मेरे लिए पैसा गिफ्ट। वो गिफ्ट लेना नहीं जानता है, जैसे मेरे हस्बैंड हैं तो वो बहुत अच्छे गिफ्ट ले लेते हैं, तो वो लेके आते। भाई हमेशा बोलता है कि तू कुछ खरीद लेना करके। तो यहाँ पे मेरा बेटा बिटिया रानी भी पूजा कर रही है और बेटा आज सेठ की तरह महसूस कर रहा है, क्योंकि वो उसके जेब में आज है 600 रुपये है, क्योंकि उसको देना है तीनों बहनों को 2-2 रुपये। तो सबसे अकड़ अकड़ के बात कर रहे हैं कि तरीके से पूजा करो, तरीके से। और अपना पैसा देख रहे हैं हाथ में कैसे रखा है। और हमारी मिठी रानी बोल रही है कि मैं अपनी पसंद से मिठाई खिलाऊंगी, और नोट को छांट रही है कि कौन सा नया है कौन सा पुराना है। बस इनका नोक झोंक हर वक्त चलते रहता है, चाहे वो किसी भी वक्त हो। पता नहीं कौन सा नोट चाह रही है मीठी, सब तो एक ही जैसे नोट है। और मिठाई को सही उसकी पसंद का खिला नहीं रही है। लड़ाई यहाँ पे भी हो रहा है, प्रणाम करवा रही है जबरन कि प्रणाम करो प्रणाम करो। तो ये तो बच्चों में यही प्यार अब हमारे में कम हो चुका है, कहा जाए लड़ाई झगड़ा वाला प्यार दोनों भाई बहन में, हमारे भाई बहन में। और यहाँ पे दीदी है काफ़ी बड़ी, हम मानसू से हमारे अभी से काफ़ी बड़ी है दीदी, तो इनसे ज़्यादा नोक झोंक नहीं होता, फिर भी थोड़ा बहुत तो कर ही डालता है, छोटा भाई है तो यहाँ पे बब्बी भी तिलक लगा रही है और उसको भी पैसा दिखा दिखा के कुछ चिढ़ा तो रहा था, लेकिन मीठी दीदी से कम। अब आ गई छोटी सी हमारी प्यारी सी रानी बिटिया मणि।
तो मणि बोल रही है कि मैं भैया का आरती तब करूँगी जब एक छोटा सा लोटा उस थाली में रखा उसको उतार दूँ। तो नहीं, बब्बी दीदी बोल रही कि हम भैया को स्नान करवाएंगे, बस ऐसे ही करके उसको पूजा कराना सिखा रहे हैं। और वो बहुत अच्छा जानती है, हर बार जब भी आएगी तो राखी भी बब्बी दीदी पहनवाती है तो उसी प्रकार से पहनती है, चाहे भाई दूज हो। बब्बी दीदी का जो भाई है बड़ा है उसका भी पूजा करती है। पहले तो बोलती थी भैया आप बड़े हो, लेकिन अब तो बहुत प्यार से करती है पूजा। तो यहाँ पे मणिकर्णिका का हो गया पूजा। अब वो क्या है ना, एक जेली जैसे मिठाई था उसको फाड़ने की कोशिश कर रही है, मैं भाई को अपने हाथ से खिलाऊंगी करके। तो हम लोग देख रहे हैं, मैं बब्बी देख रहे हैं, लेकिन खुलता नहीं है तो हम लोग से सहायता लेती है और फिर खिलाती है अपने हाथों से। और किसी को पहले तो दे नहीं रही थी खोलने के लिए, लेकिन लास्ट में वो मैं उन लोग को दी। वो छोटे से पॉलीथीन में ऐसे पैक था कि जो हम लोगों से खुल नहीं रहा था, जिसको कैंची से काटना पड़ा और कैंची से उसका रेपर को खोलना पड़ा। तो बोलती है कि मेरे को तो खिलाना है भैया को, तो यही वाला मीठा खिलाना है। और मैं गई थी अंदर में कैंची लेने के लिए। और उसके बाद फिर हम लोग सब तैयार हो गए तो भोजन करने के लिए बैठे एक साथ। और भोजन करने के बाद कुछ टाइम आपस में बातचीत किए और उसके बाद हम लोग चले गए। मैं जाते हुए समय का क्लिप नहीं ले पाती क्योंकि मैं बहुत जल्दी भावुक हो जाती हूँ। आदमी अपने मायके से कोई आता है तो मेरे को लगता है हर महिला भावुक हो जाती है। तो दोस्तों आज था भाई दूज और भाई दूज में मेरे भाई आए हुए थे और भतीजी आई थी, भाई बहू तो नहीं आई थी और बहन की लड़की आई थी। मुझे एकदम से सरप्राइज़ मिला क्योंकि मैं भाई बहू और भाई ही आने वाले सोच रही थी, तो बहन की लड़की गई, अच्छा लगा मेरे को। और उन लोग चले भी गए। जाते समय मैं वीडियो हमेशा भूल जाती हूँ, कोई जाते रहता है तो उसका वीडियो बनाना बिल्कुल ही भूल जाती हूँ और भूल गई। तो फिर मैं सोची कि मैं खुद अपने कुछ आप लोगों से बात कर लूँ और एंड कर दूँ अपना वीडियो। तो आज का समय था सिर्फ खाना बनाना, खिलाना और साथ में मेरी ननंद भी बुलाई है, मेरे बच्चों को, दोनों बच्चों को और मेरे को भी। तो अब हो गया शाम, मेरे पति देव अभी आए नहीं हैं, तो अगर आते हैं चल बोलते हैं तो जाऊंगी मैं, और नहीं तो फिर उधर से पूजा करवा कर जाएंगी। वो भी बिलासपुर में ही रहती हैं। तो दोस्तों अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों, नए हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पुराने हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय बाय दोस्तों।